आप देख रहे हैं लाइव हिंदुस्तान। ईरान इसराइल अमेरिका जंग अपने चरम पर है और इस बीच ईरान में नए सुप्रीम लीडर का चुनाव भी कर लिया गया, उसका ऐलान भी हो गया। हमारे साथ सीधे जुड़ गए हैं ईरान से खासतौर से मिडिल ईस्ट मामलों के एक्सपर्ट और ईरान में रह रहे अल मुस्तफा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए मौलाना जॉन आब्दी साहब। जॉन आब्दी साहब ने एक बहुत अहम बात हमारे एक वीडियो में कही थी कि आयतुल्लाह मुज्तबा खामनेई के साथ में बैयत की है अवाम ने। तो हमारे साथ सीधे जुड़े हैं जॉन आब्दी साहब। जॉन आब्दी साहब, आपसे सबसे पहले ये जानना चाहिए कि इसके मायने क्या है जो आप बता रहे हैं, और ये बैयत किस तरह की है, और इसको आगे आने वाले दिनों में हम इसके असरात किस तरह के देखेंगे। आयतुल्लाह खामनेई की शहादत के बाद और आयतुल्लाह मुज्तबा के सुप्रीम लीडर बनने के बाद ईरान में हालात क्या हैं, इसको समझने से पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि इमरान भाई के आखिर ईरान में ये जो हालात आए हैं वो कैसे बने हैं। आप ये देखिए कि जब सुप्रीम लीडर इमाम शहीद खामनेई साहब को शहीद किया गया है, तो उस वक्त ईरान के आसपास जो है वो अमेरिका के 50,000 फोर्सेस थी यहाँ पर बैकअप, और जो सामने से लड़ने के लिए आ रही हैं वो 200 से ज़्यादा जो है वो एडवांस फाइटर जेट, ये दुनिया में जो किसी के पास नहीं है। साथ ही 2 जंगी बेड़े मौजूद थे, और उसके बाद हमला होता है। हमले के बाद सुप्रीम लीडर शहीद होते हैं, और उसके बाद फिर क्या कहते हैं, जो कमांडर्स हैं, मैं आपको बताऊं कि जिस वक्त जंग स्टार्ट हो रही है उस वक्त सुप्रीम लीडर शहीद हो गए हैं, उसके बाद डिफेंस मिनिस्टर जो है वो शहीद हो गए हैं, आर्म फोर्सेस के जो चीफ ऑफ स्टाफ हैं वो शहीद हो गए हैं, साथ ही सिपाह के जो कमांडर इन चीफ हैं वो शहीद हो गए हैं। ये सब के सब खत्म हो गया है, टॉप लेवल बिल्कुल नहीं है। उसके बावजूद अब आप हालात देखिए, उसके बावजूद और अभी कोई सुप्रीम लीडर नहीं है, उसके बावजूद अब ईरान हमला कर रहा है और ताबड़तोड़ हमले कर रहा है। जितने भी अमेरिका के यहाँ पर बेसेस हैं मिडिल ईस्ट में उसको मार रहा है, दूसरी तरफ से इसराइल को मार रहा है। एक स्ट्रेटजी जो उसकी है वो ये है कि 60% यानी 60% जो एसेट्स हैं वो ख़राब कर रहा है, जो बेसेस अमेरिका के हैं वहाँ पर मार रहा है। उसके अलावा 40% उसका फोकस जो है वो अभी 40% फोकस इसराइल के ऊपर है। अब आइए मुज्तबा खामनेई साहब को देखें, जो सुप्रीम लीडर हैं। बाप शहीद हो गए हैं, माँ शहीद हो गई हैं, बहन का पूरा क्या कहते हैं परिवार जो है वो शहीद हो गया है, साथ ही आपकी बीवी भी शहीद हो गई हैं। ये सब होने के बाद आयतुल्लाह मुज्तबा खामनेई कमान संभाल रहे हैं लीडरशिप की ईरान में। अब हालात आपकी खिदमत में मैं बयान करूं कि जो हालात हैं वो बिल्कुल नॉर्मल है अल्हम्दुलिल्लाह। और पिछली शब कद्र जो गुजरी है वहाँ पर हम लोग मौजूद थे। जब चूँकि हम कुम में हैं तो हम हरम हज़रत मासूमा सलामुल्लाह अलैहा इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम की जो बहन है उनके रोज़े में थे, उनके श्राइन में थे। वहाँ पर हम अमाल शब कद्र अंजाम दे रहे थे, और बीच ही अमाल में ये अनाउंसमेंट हुआ कि आयतुल्लाह मुज्तबा खामनेई साहब इस वक्त ईरान के तीसरे नए सुप्रीम लीडर बनने जा रहे हैं और बना दिए गए हैं, जो असेंबली ऑफ एक्सपर्ट ने जो अपना हुक्म सुनाया है। उसके बाद वो जो शो खरोश देखने को मिला पब्लिक के अंदर और अवाम के अंदर, और इस कदर उन्होंने अल्लाह अकबर के नारे लगाए, इस कदर उन्होंने वहाँ पर जो है वो एक शेर पढ़ा गया कि दस्ते खुदा अयान शुद खामनेई जवान शुद, यानी अल्लाह का हाथ, अल्लाह की कुदरत सामने आ गई और खामनेई जवान हो गए। तो अब ये जोश खरोश देखने के बाद ऐलान हुआ कि अगले दिन, यानी जो कल का दिन गुजरा है, उस दिन मस्जिद मुक़द्दस जमकरान में और तेहरान के मुख्तलिफ स्क्वायर्स के ऊपर, इस्फहान में, शिराज में, जितने भी बड़े शहर हैं, छोटे शहर हैं, हर जगह के ऊपर लोग 3 बजे दोपहर में या सपहर में लोग जमा होंगे वहाँ पर। और जमा होने के बाद आयतुल्लाह मुज्तबा खामनेई, इमाम खामनेई सुप्रीम लीडर के साथ अपनी बैयत, अपनी वफादारी और अपनी मोहब्बत का वहाँ पर ऐलान करेंगे। और मैंने कल एक वीडियो बनाया था इस सिलसिले में, आप यहाँ पे दिखा सकते हैं, मैं आपको भेज दूंगा, कि उसमें इमरान भाई इस कदर वहाँ पर लोग जमा हुए हैं, इतने जोश खरोश के साथ आए और ऐलान कर रहे हैं कि हम आपके साथ हैं आखिरी खून के कतरे तक। ये बैयत का भी ऐलान है, वफादारी का भी ऐलान है, और यहाँ पर ये नहीं कहा जा सकता है क्योंकि कि ज़बरदस्ती खींच कर लाया गया। लाखों की तादाद में लोग जमा हुए हैं अपने सुप्रीम लीडर की मोहब्बत, उनके साथ वफादारी और उनके साथ बैयत के ऐलान के लिए।
जॉन आब्दी साहब, ईरान के फॉरेन मिनिस्टर सैयद अब्बास अराक्ची साहब ने कहा है कि अब कोई बात नहीं होगी, किसी भी तरह की कोई बात नहीं होगी। और हम देख रहे हैं कि लगातार हमले हो रहे हैं, बार बार इजराइल अमेरिका की तरफ से खासतौर से कहा जा रहा है कि हमारी तरफ से तो जंग खत्म है, और कई तरह के बयानात आ रहे हैं, लेकिन ईरान सुनने के लिए तैयार नहीं है। इसको हम कैसे देखें? जी हाँ, ईरान के फॉरेन मिनिस्टर से जब सवाल किया गया कि आप अभी बातचीत करेंगे या क्या कहते हैं मुज़ाकरात जो है, नेगोशिएशन शुरू हो जाएंगे अमेरिका के साथ, तो फिर से आप क्या तैयार? उनका नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। और अब जब तक अमेरिका इस बात का ऐलान नहीं करता है कि हम हार गए, हम शिकस्त खा गए और हम अपने करने पर, जो हमने किया है उसके ऊपर शर्मिंदा हैं, तब तक आगे कुछ सोचा नहीं जा सकता है। यही बात जो है वो क्या कहते हैं, सिक्योरिटी काउंसिल के जो हेड हैं आगैला लारीजानी, उन्होंने भी कह दिया कि अमेरिका ने जो किया है और ट्रंप ने जो किया है उसकी सजा उसको भुगतनी पड़ेगी। जब तक हम उसकी सजा उसको नहीं दे देते हैं, तब तक जो है वो आगे हम कुछ करने वाले नहीं हैं। ईरान की जो अवाम है, यहाँ पर मेन चीज़ ये है कि ईरान की अवाम खून खाही तलब कर रही है, इंतकाम चाहती है। वो कहती है कि जब तक हम इंतकाम नहीं ले लेंगे, हम पीछे नहीं हटेंगे। रात भर मुख्तलिफ स्क्वायर्स के ऊपर, मसाजिद में, हुसैनिया में, सड़कों के ऊपर लोग ईरान का झंडा और क्या कहते हैं अयतुल्लाह खामनाई शहीद का झंडा और नए सुप्रीम लीडर उनकी फ़ोटो और नए सुप्रीम लीडर की फ़ोटो लेकर अपने सीने के ऊपर लगा के निकल रहे हैं और अपनी वफादारी का ऐलान कर रहे हैं। और ये जोश, ये जज्बा देखने को मिल रहा है कि जैसा लग रहा है कि कुछ ईरान में हुआ ही नहीं, यानी हमले नहीं हो रहे हैं। यहाँ तक कि फाइटर जेट्स दिखते हैं अमेरिका के यहाँ पर। मैंने खुद इस बात का मुशाहिदा किया है कि फाइटर जेट्स दिख रहे हैं, वो आ रहे हैं, वो अपने टारगेट को मार के जा रहे हैं। कुम में भी कई जगह के ऊपर कल भी आज भी अटैक हुआ है, लेकिन इनके अंदर कोई डर और खौफ नज़र नहीं आ रहा है। तो अब मुज़ाकरे की कोई गुंजाइश अभी तो दिखती हुई नज़र नहीं आ रही है। अभी इनका सिर्फ़ और सिर्फ़ फ़ोकस जो है वो इंतकाम के ऊपर है। और अमेरिका को एक यहाँ पर अभी बयान आया है, वो ये है कि अगर होता भी है, कोई बातचीत होती भी है, तो उसमें जो, हालाँकि ये जो है वो ऑथेंटिक नहीं है, लेकिन अब चूँकि न्यूज़ एजेंसीज़ जो हैं वो उनके जो चैनल्स हैं उस पे किसी न किसी के बयान आ रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि अगर होती भी है तो पहली शर्त हमारी यहाँ पर ये है कि अमेरिका इस पूरे रीजन से, इस पूरे मिडिल ईस्ट से निकल के बाहर जाए और आइंदा नहीं आए। अगर आइंदा वो आता है और यहाँ पर अपने बेसेस को फिर से बनाना चाहता है, तो इसको हम, अगर सीज़फायर होता है, खुदा ना खास्ता करें कि अगर सीज़फायर होता है और उसके बाद वो यहाँ पर अपने बेसेस बनाना फिर से शुरू करता है, तो फिर हम उसको ये समझेंगे कि उसने सीज़फायर तोड़ दिया और फिर हमने हमला फिर से शुरू कर देंगे। तो उसके बाद अब आते हैं इसराइल की तरफ, और इसराइल को इस वक़्त जो है वो तबाह करके रख दिया है, क्योंकि वहाँ पे सेंसर है, न्यूज़ आ नहीं सकती है बाहर। लेकिन जितनी न्यूज़ आ रही है, जितनी वहाँ से फुटेजेस आ रही हैं, जितनी वहाँ से फ़ोटोज़ आ रही हैं, उससे ये समझ में आ रहा है कि बहुत बुरी हालत कर दी है। और 250-300 के नज़दीक जो बिल्डिंग्स हैं वो बिल्कुल मिस्मार हो गई हैं। और अब जो न्यू जनरेशन मिसाइल्स ये मार रहे हैं, यानी खुर्रमशहर 4, फत्ताह और इस टाइप की जो मिसाइल्स ये मार रहे हैं, वो अब डायरेक्ट जाकर इसराइल के ऊपर लग रही हैं। मौलाना जॉन आब्दी साहब, एक चीज और आपसे समझना चाहेंगे, जिस तरह के हमलों की शिद्दत ईरान की तरफ से बढ़ी है, और खास तौर से इसको हम अगर 20-21 रमजान से जोड़कर देखें या फिर लैलतुल कद्र के हिसाब से समझना चाहें, तो कैसे समझें? क्या कुछ इशारे इसमें हैं? क्या कुछ संकेत हैं? क्या कुछ बड़े पैगाम हैं जो ईरान देना चाहता है इस्लामिक वर्ल्ड को, मुस्लिम वर्ल्ड को या दुनिया को? जी, आपका जो सवाल है कि शब कद्र है, 20-21 रमज़ान है, मौला अली की शहादत है। देखिए, ये कौम जो है वो ईरान में बहुत ही इंडिया से थोड़ा यहाँ पर एक फ़र्क है। मिसाल के तौर पर अगर इंडिया में कोई ऐसी तारीख़ आती है जो ख़ास होती है, तो वहाँ पर लोग सिर्फ़ उस तारीख़ से मुताल्लिक़ काम करते हैं। यहाँ पर जो हमने चीज़ देखी है इन चंद सालों में, जब से मैं ईरान में हूँ, वो ये है कि यहाँ पर काम भी होता रहता है, काम नहीं रुकता है, लेकिन अज़ादारी भी होती रहती है। खुशी का अगर कोई इवेंट है तो खुशी भी मनाई जाती है, लेकिन काम नहीं रुकते हैं। हर इंसान अपना काम कर रहा है। इस तरीके से शब कद्र है, शब कद्र में लोग आएँगे। मैंने बताया आपको कि पिछली शब कद्र में यानी 3 शब कद्र होती हैं शिया आइडियोलॉजी के मुताबिक, शिया एतकाद के मुताबिक, और कि शब 19 रमज़ान, शब 21 रमज़ान और शब 23 रमज़ान। आज शब 21 रमज़ान है। कल की तारीख़ जो है वो सुबह में मौला अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शहादत की तारीख़ है। चारों तरफ अज़ादारी हो रही है, लोग काले कपड़े पहने हुए हैं
मजलिस हो रही है, मातम हो रहा है, लेकिन साथ-साथ ये भी काम हो रहा है। लोग इसी अपनी जो उनकी जो रैलीज़ हैं, यही जो उनका सड़कों पर आना है, उसको उन्होंने आज़ादारी बना दिया है। सड़कों को उन्होंने, स्क्वायर्स को उन्होंने अपने लिए आज़ादारी की जगह बना दी है और वहाँ पर मौला अली से तवस्सुल कर रहे हैं, मौला अली को सामने रख रहे हैं और उसके बाद उनसे क्या कहते हैं, तवस्सुल करके कह रहे हैं कि मौला आप हमारी मदद कीजिए कि हम कामयाब हों। अच्छा, साथ ही जो है वो शब कद्र के आमाल है। शब कद्र के आमाल में भी पिछली शब में जो हम आमाल कर रहे थे, वहाँ पर भी सारा तज़किरा इसी बात का हो रहा था कि नए सुप्रीम लीडर को अल्लाह तूल उम्र अता करे, उनको हिफ़ाज़त में रखे और ईरान इस्लामी और तमाम वो लोग जो कमज़ोर और मज़लूम हैं, जिनके लीडर जो है वो सैयद अली ख़ामनई शहीद थे और साथ ही अब नए न्यू सुप्रीम लीडर जो हैं सैयद मुज्तबा ख़ामनई, जो तमाम मज़लूमों के इस वक़्त लीडर हैं, अल्लाह उनको सलामत रखे और इस मिशन को आगे बढ़ाए। तो 20 और 21 आज की भी शब और कल की भी शब मातमदारी भी होगी, गम भी मनाया जाएगा, आमाल शब कद्र भी अंजाम दिए जाएँगे, दुआ भी की जाएगी और साथ-साथ अमेरिका से, इसराइल से इंतकाम के लिए जो जोश और जज़्बा है उसको भी बढ़ाया जाएगा। जॉन आब्दी साहब, आप खुद ईरान में हैं और खबरें ये भी आ रही हैं, कुछ वीडियोस भी आ रहे हैं कि ईरान में भी भारी नुकसान हो रहा है। आपसे जानना चाहेंगे क्या वहां पर डिफेंस सिस्टम जो है, खासतौर से एयर डिफेंस सिस्टम, वो बुरी तरह चरमरा गया है? क्या इस तरह के हालात वहां बन चुके हैं? जी हाँ, ईरान में भी नुकसान जंग है। जंग में यहाँ पे अगर हम सवाल कर रहे थे मुख्तलिफ अपने जो हमको मिल रहे हैं यहाँ पे जवान या ख़वातीन, हम उनसे सवाल कर रहे हैं कि आप नहीं देख रहे हैं कि हमले हो रहे हैं, बम गिर रहे हैं, आपके ऊपर बम अभी अमेरिका जो मार रहा है या इसराइल जो हमले कर रहा है, वो इस वक़्त रिहायशी इलाकों में कर रहा है। उन इलाकों में कर रहा है ख़ासतौर से कुम और तेहरान के जो या जो है और दूसरे शहर जहाँ पे हमले हो रहे हैं, वो अब वो रिहाइश यानी वो जगह नहीं, वो स्ट्रेटेजिक पॉइंट्स नहीं है, बल्कि अब वो रिहाइश, क्योंकि ये इस तरीके से खिसिया चुके हैं, इस तरीके से ये आजिज़ आ चुके हैं कि हम इस कौम को दबा नहीं पा रहे हैं। तो हमने सवाल जो किया कि आप लोगों को डर नहीं लग किस बात से डर लगना है? हमारे लिए शहादत जो है वो फ़ख्र है। अगर हम शहीद हो जाते हैं, अपने मुल्क के लिए अपनी जान दे देते हैं, अपना खून कुर्बान कर देते हैं, तो ये हमारे लिए फ़ख्र की बात है। ये हमारे लिए डर और खौफ का यहाँ पर कोई मकाम पैदा नहीं होता है। यहाँ तक कि 2 रात पहले हम लोग एक इंटरव्यू ले रहे थे। कार में एक पूरी फैमिली बैठी हुई थी, तो हमने कहा कि आप हाँ, डर नहीं रहे हैं वहाँ पर? हमारे ज़मीर भाई ने उनसे कुछ सवाल किया कि आप डर नहीं रहे हैं? उन्होंने कहा कि हम हर रोज़ तो ऐसे ही आ रहे थे, लेकिन इस बार हम अपने फैमिली के साथ आए हैं, जिसमें 6 हमारे फैमिली के मेंबर्स हैं। अपनी छोटी बच्ची को भी हम लेके आए हैं, ये ऐलान करने के लिए कि हम डटे रहेंगे। अब हमले हो रहे हैं ईरान के ऊपर, तेहरान में मुख्तलिफ जगहों के हम ऊपर हमले हो रहे हैं, बेसेस के ऊपर हमले हो रहे हैं। यहाँ तक कि जो छोटे-छोटे थाने हैं, जहाँ पर पुलिस हेडक्वार्टर्स या उसके अलावा जहाँ पर उनकी चौकियाँ हैं, वहाँ पर भी ये हमले कर रहे हैं टारगेट करके। ईरान इंटरनेशनल जो क्या सोहनी बैक्ड वो एक मीडिया ग्रुप है और फ़ारसी में है वो, उसके लोग इनको जो है वो इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं कि आपको कहाँ पर मारना चाहिए। ये एक खबर अभी हमने देखा कि एक न्यूज़ पोर्टल के ऊपर आई थी। अच्छा, इसमें जो है वो इमरान भाई यहाँ पर तेहरान में वाक़ई बहुत ज़्यादा हमला हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन हमले का मतलब ये नहीं है कि लोग पीछे हट गए हैं। अहम चीज़ ये है कि लोग सड़कों के ऊपर हैं, अहम चीज़ ये है कि लोग डटे हुए हैं अपनी जगह के ऊपर, लोग भाग नहीं रहे हैं। दुश्मन जो चाह रहा है कि ये भाग जाएँ या मुखालिफ हो जाएँ हुकूमत के या जो है वो किसी तरीके से एक तरह का विद्रोह सामने आ जाए, ऐसा देखने को नहीं मिल रहा है। बल्कि जो ट्रम्प की ख़्वाहिश थी, ट्रम्प ने कहा था कि 3 दिन के अंदर उसकी प्लानिंग थी कि सुप्रीम लीडर को मारेंगे, कमांडरशिप जो है उसको ख़त्म करेंगे और 3 दिन के अंदर ईरानी गवर्नमेंट जो है कोलैप्स हो जाएगी, उनकी पसंद की गवर्नमेंट आ जाएगी। ये पूरा जो कैलकुलेशन है वो उसका ख़राब हो गया है यहाँ पर। अभी पब्लिक आई है सड़क के ऊपर, पब्लिक आई है बाहर, लेकिन वो सब के सब अपने कौम, अपने रहबर, अपने मुल्क और अपनी फ़ौज के जो है हिमायत में आ गई। एक नारा लगा रहे हैं कि नीरू ये इंतज़ामी तशक्कुर तशक्कुर, यानी ए हमारी आर्म फोर्स आपका शुक्रिया है कि आपने मुल्क में किस तरीके से अमन व अमान को बरकरार रखा हुआ है। पूरी जो सरहदें हैं उनके ऊपर, यानी वाक़ई अगर आप देखें तो अजीब प्लानिंग है इनकी ईरान की, और कहा जा रहा है कि ये सारी जो प्लानिंग जंग की थी, ये आयतुल्लाह इमाम शहीद आयतुल्लाह ख़ामेनेई बना के दे के गए थे आग़ाए लारीजानी को, कि इस तरीके से हमला करना है, इस तरीके से मुल्क के अंदर सिक्योरिटी को जो है वो कायम रखना है, अमन व अमान को बरकरार रखना है। दूसरी तरफ से आप देखें जब मुल्क जंगज़दा होता है इमरान भाई,
तो अफरा-तफरी हो जाती है, लोग सामान लूटते हैं, दुकानें जो हैं वो खाली हो जाती हैं, लेकिन इतना सुकून। आज मैं सुबह अपने घर के लिए खरीदारी करने के लिए गया था। बिल्कुल आराम से, सुकून से सब लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, सामान भरा हुआ है दुकानों में, किसी किस्म की कोई कमी नहीं है। दवाएँ जो है वो मेडिकल स्टोर्स के ऊपर पूरे तरीके से मुहैया हैं। हॉस्पिटल्स जो हैं वो आमादा हैं, इतनी शहादत हो रही है उसके बावजूद जगह कम नहीं पड़ रही है। 1000 डेढ़ हज़ार से ज़्यादा लोग शहीद हो गए हैं अमरीकी और इसराइली हमलों में, लेकिन उसके बावजूद कहीं पर हॉस्पिटल्स में की कोई अफरा-तफरी नहीं है। ठीक है, जनाज़े आ रहे हैं शुहदा के, वो क्या कहते हैं, या क्या कहते हैं, जो लोग ज़ख्मी हैं वो लोग आ रहे हैं वहाँ पर, लेकिन उसके बावजूद किसी किस्म की अफरा-तफरी दिखाई नहीं दे रही है। जॉन अब्दी साहब, आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि ईरान ये कह रहा है और उसके उसके एक्शन से भी दिख रहा है कि वो जंग को लंबा खींचना चाहता है। ऐसे में अवाम क्या मान रही है, अवाम क्या सोचती है कि कहीं ना कहीं, क्योंकि अवाम को भी इससे दो चार होना पड़ रहा है, वो भी कहीं ना कहीं इसका हिस्सा है। तो हम आपसे जानने समझना चाहेंगे, अवाम इस बारे में क्या सोचती है? क्या वो मानसिक रूप से भी इस जंग को लंबा खींचने के लिए तैयार है, हर तरह की स्थिति को बर्दाश्त करने के लिए तैयार है? जी हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है आपका कि जंग लंबी खींचेगी। जी हाँ, एक ये टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल कर रहे हैं कि जंग फरसाइशी, यानी ऐसी जंग, ये पर्शियन वो टर्मिनोलॉजी है ये, कि जंग फरसाइशी होगी, यानी ये जंग खिंचेगी। और इसीलिए आप देखिए इनकी प्लानिंग जो है वो इस तरीके से है कि ये चाह रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा ईरान अमेरिका और इसराइल को यानी जिसे कहते हैं कि इकोनॉमिकली और फाइनेंशियली जो है वो कमज़ोर कर दे, और वो ऐसा ही कर रहे हैं। इन्होंने जो मिडिल ईस्ट के बेस हैं, स्पेशली बहरीन का बेस, अल उदैद बेस कतर का, इमारात का बेस, इन एमिरेट्स जो है वहाँ का बेस, और साथ-साथ जो है वो रियाद में और सऊदी अरबिया में दूसरी जगह के ऊपर जो अमेरिकी बेसेस हैं, उन सब को बुरे तरीके से उन्होंने निशाना बनाया है। और इस वक़्त जो रिपोर्ट्स आ रही हैं ईरानियन मीडिया की तरफ से, वो कह रहे हैं कि हमने अमेरिका को अंधा कर दिया है। यानी वो जितने एयर डिफेंस सिस्टम उनके हुआ करते थे और जितनी जो है वहाँ पर उनके बेसेस थे, उसको हमने बिल्कुल नाबूद कर दिया है, ख़त्म कर दिया है, और अमेरिकी इस वक़्त फ़रार की हालत में भाग रहे हैं। बहुत सी फुटेजेज़ आई थी जिसमें देखा था कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स से वहाँ बड़े-बड़े जो उनके जंगी जहाज़ हैं, वो अपने एसेट्स को लेकर और अपने लोगों को लेकर निकल रहे हैं वहाँ से। बहरैन को मुकम्मल तौर पर इन्होंने ज़मींदोज़ कर दिया है, तबाह कर दिया है, बर्बाद कर दिया है, और इस वक़्त वो धीरे-धीरे पूरी स्ट्रैटेजी के साथ जो हमले कर रहे हैं वो इसराइल के ऊपर। और उधर से हिज़्बुल्लाह की जो एक अचीवमेंट है, उसने जो है वो एक सैटेलाइट का जो सेंटर था जहाँ से वो जासूसी किया करते थे, उसको पूरी तरह से तबाह कर दिया गया। 170 किलोमीटर अंदर तक, ये हैफा तक मार कर रहे हैं कि 30 से ज़्यादा गाँव इस वक़्त जो इसराइल के थे वो खाली हो चुके हैं उस तरफ से। तो बहुत बुरी हालत है और जंग खींचेगी। और इनका कहना है, इनके कमांडर इन चीफ जो हैं, उनका कहना है कि हम 10 साल तक अमेरिका से इसी तरीके से लड़ते रहेंगे और हमारे ऊपर कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। तो ये जो रिपोर्ट्स थी ताज़ा, कल रात से जो है वो बहुत ज़्यादा हमले किए हैं तेल अवीव हैफा के ऊपर, और ईरानियन मीडिया के मुताबिक कि इस वक़्त फ़िज़ा का जो पूरा कंट्रोल है वो तेल अवीव के आसमान पर वो ईरान के हाथ में, यानी हर थोड़ी देर के बाद मिसाइल जा रही है, और मिसाइल गिर जाती है तब वहाँ पर अलार्म बजने शुरू होते हैं। और अब जो मिसाइल ये मार रहे हैं वो बंकरों तक भी घुस रही है, और खबर आ रही है कि नेतन्याहू के घर पे मारा है, उसका भाई जो है वो मर गया है, और अभी उसकी नेतन्याहू की खबर नहीं आ रही है। अब जो भी क्योंकि इतना ज़्यादा खबर जो है वो सेंसर होती है, तो सही तरीके से, पूरे तरीके से खबर तफ़सील के साथ नहीं आ पाती है। तो बहरहाल ये जंग, ईरान मुकम्मल तौर पर आमादा और तैयार है कि जंग लंबी खींचेगी, और लंबी खींचना वो चाहते हैं कि जितना लंबी वो जंग खींचेंगे वो उतना इनके फ़ायदे में है और उनके नुकसान में है। दूसरी तरफ से मैं एक रिपोर्ट, आपका सवाल नहीं है लेकिन मैं एक और देता चलूँ यहाँ पर, कि ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के बारे में एक फ़ैसला सुनाया है, और वो ये है कि वो यूरोप के या अरब के वो ममालिक कि जो ईरानी एम्बेसडर्स को और अमेरिकी एम्बेसडर्स को अपने यहाँ से निकालते हैं, और अमेरिकन्स को अपने यहाँ से निकालते हैं, और उनका जो सफारत खाना है और जो एम्बेसी है उसको बंद करते हैं, तो उनके शिप्स को हम छोड़ने की इजाज़त देंगे स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ से। अभी रशिया का और चाइना का, और जो जिनको ईरान कहते हैं कि हमारे दोस्त हैं, उन ममालिक के
जहाज को वो छोड़ रहे हैं। और स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज बंद करने की वजह से इस वक्त ईरानी जो तेल है, ईरानी तेल, वो $100 पर बैरल हो गया है। और साथ ही कल ट्रंप ने कहा था कि नहीं, कोई असर नहीं पड़ रहा है और हमने उसकी कीमतें नीचे कर दी, $87 तक पहुंच गई थी पर बैरल, लेकिन इस वक्त वो $100 क्रॉस कर गई है और तकरीबन ये $200 पर बैरल तक पहुंचने वाली है। और इस वक्त यूरोप की सदाएं बुलंद हो गई हैं और वो कह रहे हैं कि जल्दी से जल्दी स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज खुलना चाहिए। तो ये थोड़ी सी अपडेट थी जो पिछले 24 घंटे में ईरान में और इस ईरान और इसराइल के हमले में हुई है, मैंने आपकी खिदमत में अर्ज की। इंशाल्लाह फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे नई अपडेट्स को लेकर। बहुत शुक्रिया जॉन आब्दी साहब, आप के जरिए भी बहुत सी खबरें लगातार हम तक पहुंच रही हैं, हमारे दर्शक उन्हें देख पा रहे हैं। और कुंभ में जिस तरह से अवाम जुटी थी आयतुल्ला मुश्तबा खामनेई की बैत के लिए, वो तस्वीरें भी हमने अपने दर्शकों को दिखाई। बहुत शुक्रिया, लगातार आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल इस पूरी बातचीत के लिए, पूरी जानकारी के लिए शुक्रिया। ये थे ईरान में मौजूद मौलाना जॉन आब्दी साहब, जो कि सबील मीडिया से भी जुड़े हुए हैं और लगातार लाइव हिंदुस्तान तक खबरें भेज रहे हैं। हम ईरान से लगातार हम कोशिश कर रहे हैं कि वहां के अंदरूनी जो खबरें हैं वो आप तक सबसे पहले पहुंचे और पूरे अपडेट के साथ में, विश्लेषण के साथ में पहुंचे। ये हमारी पूरी कोशिश है। वीडियो अगर पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, इसे आगे बढ़ाइए। आप देखते रहिए लाइव हिंदुस्तान।